पवित्र आत्मा ने कभी नहीं कहा कि किसी व्यक्ति का जब तक खतना ना हो यहूदीवाद के तरीके से उसका उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरा, पवित्र आत्मा से भरे सेवकों ने दशमांश देना ही है, ऐसा कभी नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। पैसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं भी कहता हूं ना, पैसा के बगैर काम नहीं होता है। अगर ये ऑफिस को रन करना है, यहां पर एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, यहां का मेंटेनेंस है, और मुझ जैसे आदमी को इस लेवल पे, इस क्वालिटी पे वीडियोस बनाने के लिए खूब पैसा लगता है। इन सब के लिए पैसा जरूरी है। लेकिन दशमांश के नाम पे 10% का हुक समझते ना, हुक 10% का हुक चर्च के मेंबरों के पीछे लगाकर उसको एक तारीख को ऐसा खींचते रहना, कहां है दशमांश, कहां है दशमांश, नहीं तो शादी नहीं कराएंगे, मैयत नहीं कराएंगे। आपको यह दादागिरी करने के लिए किसने बोला? क्योंकि प्रेरितों की किताब में यह शिक्षा नहीं है। जो भी देते थे अपनी मर्जी से देते थे। अरे 10 क्या देते थे साहब, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच के पतरस के पांव पे रखते थे। यह था पैसा। तुम 10 के टक्के में लोगों को बांध के रख रहे हो और ये कह करके आशीष आएगी। अभी नागपुर के पहले अमरावती आता है। अमरावती में हमारा एक सदस्य है, एमएमबी का मेंबर है, नाम नहीं लूंगा, उसका एक्सीडेंट हो गया था। देखिए मूर्खता, देखिए क्या चीज़ है। जो पहले चर्च में जाता था, जो पास्टर है, उसका भी नाम नहीं लूंगा, हालांकि मैं अच्छे से जानता और वो भी मुझे अच्छे से जानता है। इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जैसे तैसे एक्सीडेंट हो गया। उसको पता चला तो कॉल करके क्या बोलता है पता है? तुम दशमांश नहीं देते हो इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए, इस व्यक्ति को मैं महामूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? इसका मतलब यह हुआ, मैं उस पास्टर को पूछना चाहता हूं जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्या तुम्हारे चर्च में जितने दशमांश देते हैं क्या वो कभी तकलीफ में नहीं आए? ऐसा प्रूफ करके बता दो, मिनिस्ट्री फेसबुक यूट्यूब पे बात करना छोड़ दूंगा। नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आ चुका हूं तुम्हारे चर्च में। तुम्हारे चर्च में मैं आ चुका हूं और जान चुका हूं। यू अंडरस्टैंड? हद है यार। तुम्हारा बेटा बीमार था, क्या मुझे नहीं पता? तो क्या वो दशमांश नहीं देता था? क्या वो तुम उसके बिहाफ में दशमांश नहीं देते थे? फिर वो कैसे बीमार पड़ गया? क्या पागलगिरी चल रही है? और इसका एक्सीडेंट हो गया तो कहते हैं कि दशमांश नहीं दिया इसीलिए आपका एक्सीडेंट हो गया। वाह बेटा, इसको कहते हैं पागलगिरी। और ऐसी टीचिंग पवित्र आत्मा ने कभी नहीं दी। व्यवस्था का कोई भी नियम आपको पालन नहीं करना है, यह साफ आपको मैं हिदायत कर रहा हूं। व्यवस्था का कोई भी नियम आपको पालन नहीं करना। क्यों? क्योंकि व्यवस्था, मसीहा जब आए थे तो व्यवस्था का अंत हो गया। यही तो आपको बताते आ रहा हूं। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो व्यवस्था का आपको कोई पालन नहीं करना है।